अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3, दैट इज थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। एक बार आप रिमार्क्स देख लीजिएगा। 5 years हिंस, मतलब आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी ना, वो अपने सन से 3 गुना होगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको जैकब से मिलवाता हूँ। ये रहे हमारे जैकब अंकल, और आइए अब इनके सन से मिलते हैं। ये रहे जैकब अंकल के सन। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि 5 साल बाद, 5 साल पहले, तो सबसे पहले ना हम लेते हैं प्रेजेंट एज। तो हमने जैकब अंकल की प्रेजेंट एज ली, मतलब आज जैकब अंकल की एज कितनी है। तो हमने बोला, हमने लेट किया जैकब अंकल की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स, और जो इनके सन है भल्ला, इनकी प्रेजेंट एज हमने वाई ईयर्स मान ली। अब देखो 5 साल हिंस, मतलब 5 साल बाद, तो हम बोलेंगे 5 years आफ्टर। आप एक बात बताओ, आज जैकब अंकल की एज एक्स है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? x+5। अरे भाई, अगर जैकब अंकल आज 50 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के होंगे? 50+5, दैट इज 55। तो हमको अंकल की एज तो पता नहीं है, हमने x मान ली। तो 5 साल बाद जैकब अंकल की एज होगी x+5, और इनके जो बेटे हैं भल्ला, उसकी एज होगी y+5। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो जैकब अंकल है ना, वो अपने बेटे से 3 टाइम्स बड़े हैं। अगर जैकब अंकल की एज मैं बोलता हूँ 30 years है, तो भल्ला की एज कितनी होगी? 10 years, क्योंकि जैकब अंकल क्या है? 3 टाइम्स है। तो मुझे जैकब अंकल और भल्ला की अगर एज बराबर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, उनके सन की एज में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब क्या हो जाएगी? दोनों की एज बराबर हो जाएगी। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, जैकब अंकल की 5 साल बाद एज होगी x+5 इज इक्वल टू, हम जो 5 साल बाद उनके सन की एज होगी कितनी होगी? y+5, उसमें अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y की एक इक्वेशन आएगी। 5 years एगो, 5 साल पहले। अब देखो, अब हम आ गए भूतकाल में, मतलब पास्ट में अब आ चुके हैं हम। 5 years एगो, मुझे एक बात बताओ, आज तो जैकब अंकल की एज x है, 5 साल पहले कितनी रही होगी? x-5। इनके बेटे की एज आज y है, 5 साल पहले क्या एज होगी उसकी? y-5। और जैकब अंकल की एज ना उस वक्त 7 टाइम्स थी, मतलब अगर अंकल 70 years के होंगे ना, तो उनका जो लड़का होगा वो 10 years का होगा, क्योंकि जैकब अंकल क्या है? 7 टाइम्स है। अगर इक्वल करना है तो 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उनकी सन की एज में। तो हम क्या करेंगे, 5 साल पहले जैकब की एज थी x-5, 5 साल पहले उनके सन की एज थी y-5। अगर इन दोनों को बराबर करना है ना, तो सन की एज में 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यहाँ से भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे हमारी इक्वेशन 1 बनेगी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी, और इसको सॉल्व करने के बाद हम x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो मैं इस क्वेश्चन को आगे कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे मैं कर पाता हूँ इस क्वेश्चन को आगे। 5 years हिंस, मतलब आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी ना, वो 3 टाइम्स होगी अपने सन से। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं हम प्रेजेंट एज लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years
एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। 5 years आफ्टर, अगर देखो जैकब की आज की एज 30 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 30 + 5। तो हमको नहीं पता उनकी एज कितनी है, हमने उनकी एज x लेट की है, तो आज से 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी? x + 5। सिमिलरली जो उनके सन है उसकी एज हमने y लेट की है, तो 5 साल बाद क्या एज होगी उनकी? y + 5। क्वेश्चन में गिवन है कि जो जैकब की एज है ना वो 3 टाइम्स है अपने सन के मुकाबले। मतलब अगर उनके सन की एज 10 होगी तो जैकब की एज कितनी होगी? 3 टाइम्स, दैट इज 30 एज होगी। अगर मुझे 10 और 30 को इक्वल करना है तो मुझे 10 में किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी? 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मुझे अगर जैकब की एज और उसके सन की एज को इक्वल करना है तो मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी? 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी है? x + 5। 5 साल बाद सन की एज कितनी है? y + 5, और मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम रही, x + 5। 3 की अंदर मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया? 3y। 3 की 5 में मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया? 15। हम एक काम करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ लेके जाएंगे और कांस्टेंट हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो देखो x लेफ्ट में था, लेफ्ट में रहा। देखो 3y यहाँ पॉजिटिव है, इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। 15 ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आ क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। 15 - 5 कितना होता है? 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले देखो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने? x मानी थी, और सन की हमने y मानी थी। तो 5 साल पहले क्या करेंगे? इनकी एज में से 5 माइनस करेंगे। तो 5 years बिफोर जैकब की एज क्या होगी? x - 5, और सन की एज क्या होगी? y - 5। जैकब 7 टाइम्स था अपने सन का, तो मुझे अगर इन दोनों को बराबर करना है ना तो मुझे सन की एज में 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये जैकब की एज है और ये उनके सन की एज है, तो सन की एज में मैंने 7 की मल्टीप्लाई कर दी। पहले 7 की y में मल्टीप्लाई हुई, कितना आएगा? 7y। फिर 7 की मल्टीप्लाई 5 में हुई, कितना आ गया? -35, क्योंकि साइन क्या है? नेगेटिव है। और LHS आपका सेम रहा। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल एक तरफ लेके जाएंगे, कांस्टेंट दूसरी तरफ। देखो यहाँ पे 7y पॉजिटिव है, तो इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। x - 7y। यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ के क्या होगा? पॉजिटिव हो गया, +y। -35 + 5 कितना हो गया? -30। दो इक्वेशन बन गई। ये तो हमारी इक्वेशन सेकंड है, और ये वाली इक्वेशन क्या है? हमारी फर्स्ट। देखो वैसे ना एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। या तो आप पुट लिख दो या आप लिख दो सब्स्टिट्यूट। देखो एक काम करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है ना, x - 3y = 10, इस इक्वेशन से हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू निकालने के लिए हम x एक तरफ करेंगे, बाकी सब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये जो -3y है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले गया तो क्या बन जाएगा? x = 10 + 3y। इसको मैंने क्या लिख लिया? x = 10 + 3y को मैंने लिख लिया इक्वेशन 3rd। अब एक काम करो, जो x की वैल्यू है ना इक्वेशन 3rd में, उसको आप इक्वेशन 2nd में पुट कर दो। इक्वेशन 2nd है x - 7y = -30। x की वैल्यू की जगह आप पुट कर दीजिए 10 + 3y। देखो यहाँ पे x था तो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया 10 + 3y, -7y रहा, और RHS में -30 रहा। अब आप एक चीज़ बताओ, +3y - 7y कितना हो गया? -4y।
ये जो +10 था ये RHS में जाके क्या होगा, -10। तो -30 -10 कितना हो गया, -40। तो मैंने क्या लिख दिया, -4y इज इक्वल टू -40। देखो यहाँ पे -4 किस में है, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -40 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल, और 40 को मैं 4 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 10 आएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गई आपकी यहाँ पे, 10 आ गई। अब y की वैल्यू आप किसी में ही पुट कर लो, मेरे लिए इक्वेशन थर्ड में पुट करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे फिर मेरे को इज इक्वल टू के इधर उधर लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 10 + 3y। जहाँ पे y है वहाँ पे मैं 10 पुट कर दूंगा। देखो LHS में x रहा 10 + 3 इंटू 10। मुझे एक बात बताओ, 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30। 30 + 10 कितना हो गया, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में x और y नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, जैकब और उसके सन की परसेंटेज। तो हमने जैकब की परसेंटेज क्या मानी थी, देखो यहाँ पे हमने जैकब की परसेंटेज x मानी है। तो हम क्या बोल देंगे, हिंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड उसके सन की एज कितनी है, 10 ईयर्स। तो इस तरीके से आप इस इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, वैसे कोई डाउट आपको रहेगा नहीं।